26/11 मुंबई अटैक के बारे में हम सभी को पता है, लेकिन एक्चुअल में इस सारी प्लानिंग की शुरुआत हुई कहां थी और कौन था इस पूरी प्लानिंग के पीछे, और जो ये कोऑर्डिनेटेड प्लान था वो एग्जीक्यूट हुआ कैसे था, ये प्लानिंग किस जगह पर हुई थी और एंड टाइम पर इस पहले वाली अटैक की डेट को कैंसिल क्यों करना पड़ा था, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो। ईयर 1971 में पाकिस्तान में एक कॉलेज था जिसका नाम था कैडेट कॉलेज हसन अब्दुल। इस कॉलेज में दो लड़के पढ़ते थे, एक का नाम था तहव्वुर हुसैन और दूसरे का नाम था दाऊद सईद गिलानी। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। अब जो ये तहव्वुर हुसैन था वो आगे जाकर पाकिस्तानी मिलिट्री में डॉक्टर अपॉइंट होता है और आखिरकार वो एक कैनेडियन लड़की से शादी करके कनाडा में सेटल हो जाता है। अब बात यह है दाऊद सईद गिलानी की, तो उसका फादर एक बड़े पोस्ट पर था पाकिस्तान में और उसकी मदर यूएसए की थी, इसलिए कुछ साल तक वो पाकिस्तान में रहता है और 7 साल के बाद वो यूएसए अपनी मदर के पास चला जाता है। लेकिन वहां कुछ गैर कानूनी कामों के चलते वो कई बार जेल जाता है और यही काम चलते हुए वो बहुत साल तक यूएसए में रहता है। लेकिन यूएसए में रहने के बाद भी वो पाकिस्तान के टच में था और 2001 में वो लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के कांटेक्ट में आता है और ये वो टाइम था जब हाफिज सईद ऑलरेडी इंडिया पर कई अटैक्स कर चुका था और नए अटैक की प्लानिंग कर रहा था और हाफिज सईद को दाऊद के साथ बात करते हुए दाऊद काम का आदमी लगा, इसलिए वो उसे पाकिस्तान बुलाता है। पाकिस्तान बुलाते हुए जब मुलाकात होती है तो हाफिज सईद उसे कुछ ट्रेनिंग देता है, लेकिन दाऊद को ये पता नहीं था कि उसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसको बताया गया था कि तुम्हें कश्मीर में कुछ काम करने के लिए जाना है, इसीलिए ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसे लश्कर-ए-तैयबा के ही एक विंग था, फॉरेन रिक्वायरमेंट विंग, उसमें ट्रांसफर किया जाता है। वहां जो उनका ऑपरेटर था उसका नाम था साजिद मीर। साजिद मीर दाऊद से कहता है कि तुम्हें कश्मीर नहीं जाना है बल्कि कहीं और जाना है, फिलहाल तुम यूएसए वापस जाओ और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। दाऊद भी बिल्कुल वैसा ही करता है, वो यूएसए में जाकर अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है और अब उसका नाम रहता है डेविड हेडली। अब वो पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करता है और उसे पासपोर्ट दिया जाता है। अब यहाँ पर इंडिया की एजेंसी का कहना है कि उसकी आइडेंटिटी चेंज करने या पासपोर्ट देने में उसकी मदद आईएसआई ने की थी, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के यूएसए में पासपोर्ट लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इसके बाद वो कनाडा जाता है अपने उसी दोस्त तहव्वुर हुसैन के पास और उसे ये सारी बातें बताता है। इसी टाइम पर पाकिस्तान में एक लड़का था अजमल आमिर कसाब, जो पाकिस्तान के पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ओकारा में रहता था। ये 2005 की ईद में अपने फादर से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वो यहाँ पर इनकार कर देता है, जिसकी वजह से अजमल आमिर कसाब अपना घर छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद ये चोरी करना शुरू कर देता है और इसी के चलते एक बार मार्केट में इसे जमात-उद-दावा का एक मेंबर मिलता है। जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा का एक विंग है। ये जमात-उद-दावा ऐसी लड़कों की तलाश करता था जो घर से भागे हो और किसी वजह से घर से चले गए हो, ताकि इनका इस्तेमाल करके ये इंडिया के खिलाफ अटैक कर सके। अब अजमल आमिर कसाब को यहाँ पर ये जमात-उद-दावा का मेंबर अपनी जमात के साथ शामिल करता है और ऐसे ही कई लड़कों को इकट्ठा करते हैं और इनकी एक टीम बना देते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग के 4 फेज थे। इस 4 फेज के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो 10 लड़के ऐसे बचते हैं जो इस पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। कुछ लड़के इस ट्रेनिंग में नहीं टिक पाते हैं और कुछ तो भाग जाते हैं। अब इसके बाद इनको 5 टीमों में डिवाइड किया जाता है। जैसे अजमल आमिर कसाब और इस्माइल एक ग्रुप में थे, यानी 2-2 करके एक ग्रुप, ऐसे 5 ग्रुप बना दिए जाते हैं और इनको अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर मुंबई में अटैक करनी थी। इसके बाद इनको कराची ले जाया जाता है और वहां पर जिस जगह पर ये रहते थे वहां के नजदीक एक समुद्र था। इनका जो मकसद था वो समंदर के रास्ते से इंडिया दाखिल होना था, इसीलिए इनके जो उस्ताद थे वो इन्हें बोट में बिठा देते हैं और समंदर की हर कोई जानकारी देते हैं और किस तरह से आपको समंदर को पार करना है और पार करने के बाद आपको किस तरह से अपने मकसद को अंजाम
देना है, ये सब कुछ समझाया जाता है। यहाँ पर मेन रोल जो प्ले करते हैं वो करते हैं दाऊद सईद गिलानी, जो अब था डेविड हेडली, और तहव्वुर हुसैन। अब ये दोनों कनाडा में थे। जो तहव्वुर हुसैन था वो एक कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता था। तो दाऊद उससे कहता है कि हमें अब इसकी एक ब्रांच इंडिया में खोलनी होगी ताकि हम बार बार इंडिया जा सके और वहां की हर एक लोकेशन, हर एक मोमेंट का पता लगा सके और उसकी डिटेल लश्कर तैयबा को दे सके ताकि उन्हें अटैक करने में आसानी हो। ये करते भी यही है, ये मुंबई में इसकी एक ब्रांच खोल देते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन्हें ब्रांच खोलने कैसे दिया गया अगर ये एक अपराधी था। लेकिन इसके पासपोर्ट में कोई भी गलत नहीं था, यानी इसका पासपोर्ट बिल्कुल भी सही था, इसीलिए इसको यहाँ पर ब्रांच खोलने दिया गया। इसके बाद 2006 में डेविड हेडली इंडिया आता है और यहाँ के हर किसी लोकेशन की डिटेल्स लश्कर तैयबा को देता है। इसके बाद लश्कर तैयबा इससे कहता है कि तुम्हें अगली बार समुद्र के रास्ते से जाना है और वहां की हर एक डिटेल्स हमें देनी है। इसके बाद 6 अप्रैल 2008 को डेविड यही करता है, ये समुद्र के रास्ते ही आता है और हर कोई डिटेल्स लश्कर तैयबा को देता है। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग जो 10 लड़कों की थी वो कंप्लीट हो गई थी। इन्हें अब रेडी किया जाता है अटैक के लिए। अब इन्हें सिर्फ इंतजार था इस डेट का कि किस डेट को अटैक करना है। इनके जो उस्ताद थे ज़कीउर रहमान, ये एक बार आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 13 सितंबर 2008 को अटैक करना है क्योंकि इस दिन रोजा है और इसी दिन अटैक होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर इंडिया की कुछ एजेंसीज एक्टिव थी, इसीलिए इसको देखते हुए उनको ये डेट कैंसिल करनी पड़ी थी। और दोबारा जब वो ज़कीउर रहमान आते हैं तो कहते हैं कि अब तुम्हें 26 नवंबर को ये अटैक करना है। इसके बाद 10 नवंबर को इन 10 लड़कों को बोट में बिठा दिया जाता है और रवाना किया जाता है और समुद्र पार करने के बाद ये इंडिया में दाखिल हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर अटैक करते हैं। उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो ये पूरी कहानी थी इस प्लानिंग की, किस अटैक की प्लानिंग आखिर हुई कैसी थी, उसकी शुरुआत हुई कैसी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।